हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक पढ़ा था हमने बेटा गोस थ्योरम या सिंपली कैसे कहिए गोस लॉ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गोस लॉज। ठीक है, गोस लॉ के ऊपर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए आपके पास, देखो मैंने क्या लिखा है, एक प्रकार से मैंने स्पेशल केस बना दिए हैं ये। ठीक है, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप ये पॉइंट्स आप अच्छे से ध्यान रख लेते हैं तो आपको आई थिंक क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कहता है व्हेन ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। ठीक है, हमने क्या ले लिया, एक क्यूब ले लिया। मैंने एक क्यूब ले लिया, इसके सेंटर पे एक कोई पॉइंट चार्ज रख दिया। ठीक है, ये ध्यान रखो कि फिजिक्स के अंदर हम पॉइंट चार्ज को एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर करते हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज को हम हमेशा एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर करते हैं। ओके, अब इस क्यूब की साइड मान ली हमने एक साइड, हर एक साइड ए है। अब क्यूब की साइड सारी की सारी साइड इक्वल होती है, ए साइड होती है। ठीक है, तो मैंने ए मान लिया एक साइड को। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल आप जिस रूम में बैठे वो एक क्यूब है। ठीक है, जिस रूम में आप बैठे हैं वो एक क्यूब है। तो कोई भी क्यूब जो होगा उसके 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, अगर आप अपने कमरे से ही कंसिडर करते हैं, जिस रूम आप बैठे हैं उस रूम से कंसिडर करते हैं, तो देखो एक सरफेस आपके सामने यानी कि आपके सामने वाली दीवार, दूसरा सरफेस आपके पीछे वाली दीवार, तीसरा सरफेस आपके राइट साइड वाली दीवार, चौथा सरफेस आपके लेफ्ट वाली दीवार। ठीक है, पांचवा सरफेस आपकी छत और छठा सरफेस आपका फर्श। ठीक है, तो ये 6 सरफेस हैं। तो अपने कमरे को आप, रूम को, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं उस रूम को आप कंसिडर करके चलना इन सभी एग्जांपल्स में। ओके, तो देखिए अब आप खुद देखो बेटा, जब आपका मान लिया आपके कोई चार्ज है आपके रूम के अंदर, वो सेंटर पे रखा गया है, तो देखो आप उस सेंटर से इस वॉल की यानी कि आपके सामने वाली दीवार की भी, पीछे वाली दीवार की, लेफ्ट वाली दीवार, राइट वाली दीवार, छत और जो आपका फर्श है वो, उन सब की डिस्टेंस सेंटर से क्या है, एक जैसी। ठीक है, उन सब की सेंटर से दूरी कितनी है, एक जैसी, यानी कि सिंपली कह सकते हैं a/2। अगर पूरी साइड a है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/2 ही होगी ऑब्वियसली। तो देखो बेटा, जब चार्ज, पॉइंट चार्ज क्यूब के सेंटर पे रखा गया है तो उस टाइम पर जैसा पैटर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसा पैटर्न आपके सामने वाली दीवार पे बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम पीछे वाली दीवार पे बनेगा। ठीक है, सेम टू सेम पैटर्न आपकी लेफ्ट वाली दीवार पे बनेगा, सेम टू सेम पैटर्न आपकी राइट वाली पे, छत पे भी और फर्श पे भी, सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम पैटर्न बनेगा। क्यों? क्योंकि वो सभी उस पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर रखे गए हैं। आप यहाँ से समझ लीजिए डायग्राम से, जैसा पैटर्न बेटा, जैसे कि मान लिया ये वाली दीवार अगर मैं वॉल कंसिडर करता हूँ इस वाली दीवार को, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, का कुछ ये पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो इस वाली दीवार पे भी कुछ ऐसा ही पैटर्न बनेगा। ठीक है, इस वाली दीवार के ऊपर भी कुछ वैसा ही पैटर्न बनेगा। और ये जो परपेंडिकुलर के साथ एंगल बना रही है यहाँ पे, यानी कि एरिया वेक्टर के साथ, वो एंगल और यहाँ वाला एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, आपके सामने जो दीवार है उस पर भी पैटर्न जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैसा ही पैटर्न सभी दीवारों पे बनेगा। ठीक है, कब? जब चार्ज क्यूब के सेंटर पे रखा गया है। ठीक है, तो देखिए बेटा, हमें अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम आपको पता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमें अब यहाँ क्या निकालना बेटा, किसी एक सरफेस का, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमें हर एक फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, हर एक फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, अभी हमने क्या बताया था अभी कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न हर एक वॉल पर एक जैसा बनेगा। तो मान लिया फ्रंट वाली वॉल पर उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 5 तो सभी पर क्या होगा, 5 क्योंकि सभी पैटर्न एक जैसा बन रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस में 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 5, क्योंकि 6 वोल्ट हैं तो 6 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे। तो उसको यानी कि सब पे हर एक जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 5 1।
ठीक है बेटा, आपको निकालना है किसी एक सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जब आपको एक फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, यानी कि सिंपली फाई 1 चाहिए अपने को, तो इस 6 को उधर ले जाऊं, क्या बन जाएगा यहाँ से फाई 1 इजिकल टू में फाई टोटल अपॉन में 6। अब फाई टोटल आपको पता है अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और टोटल के बटे में 6। इसको जो रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया बेटा आपका, किसी एक सरफेस के ऊपर एक सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी एक सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब, जब चार्ज पॉइंट चार्ज, ठीक है, मान लिया फॉर एग्जांपल प्लस क्यू, जब ये पॉइंट चार्ज किस पे रखा था, क्यूब के सेंटर पे। अगर देखो बेटा मैं इस पॉइंट चार्ज को शिफ्ट कर दूं, ठीक है, जैसे कि आपके सेंटर से पॉइंट चार्ज को मैं आपके सामने वाली दीवार की तरफ शिफ्ट कर दूं, ठीक है, सामने वाली दीवार के नजदीक लेके चला जाऊं, मैंने ये नहीं कहा कि उसके ऊपर लेके जाऊं, मैंने कहा सामने वाली दीवार के नजदीक लेके जाऊं, ठीक है, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, देखिए दोबारा से मैं क्यूब बना रहा हूं, ये इसी का सेकंड केस कह सकते हो आप, फर्स्ट वाले का ही। ठीक है, ये आपका क्यूब है। अब मान लो पहले हमने कहाँ रखा था, सेंटर पे, अब सेंटर की बजाय कहीं हमने यहाँ रख दिया बेटा, ठीक है, यानी कि चार्ज को मैंने क्या किया, सेंटर से शिफ्ट करके आपके सामने वाली दीवार के नजदीक ले गया और हमने उसकी हाइट सेम रखा, उसके पोजीशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, सिर्फ और सिर्फ हमने उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो देखो अब उस पॉइंट चार्ज की और आपके सामने वाली दीवार की डिस्टेंस कम, पीछे वाली दीवार की डिस्टेंस क्या हो गई, ज्यादा, लेकिन आपके छत की डिस्टेंस, आपके फर्श की डिस्टेंस, आपकी लेफ्ट दीवार की डिस्टेंस और राइट दीवार की डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या हो गई, हर जगह एक जैसी। ठीक है, आप उस पॉइंट चार्ज से आपके छत की डिस्टेंस और फर्श की डिस्टेंस एक जैसी है और उतनी ही डिस्टेंस लेफ्ट दीवार की है और उतनी ही राइट की है। तो देखो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब पॉइंट चार्ज आपके सामने वाली दीवार के पास में होगा तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न होगा आपके सामने वाली दीवार पे वो अलग होगा और पीछे वाली दीवार दूर रह जाती है तो उस पर पैटर्न अलग तरह का होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर ये आपके फ्रंट वॉल है, अगर आपकी ये फ्रंट वॉल है और ये बैक वॉल है, ठीक है, तो आपके फ्रंट वॉल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न होगा वो अलग होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी अलग होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लिया इसका हमने फाई 1, तो आपके पीछे वाले का क्या मान लिया मैंने, फाई 2। ठीक है बेटा, जब आपके अच्छा, लेकिन मैंने क्या कहा, इस पॉइंट चार्ज से इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि छत की और फर्श की डिस्टेंस सेम, इतनी डिस्टेंस आपकी लेफ्ट फेस की और इतनी ही राइट फेस की। तो अगर इस फेस पे मैंने मान लिया कितना है, फाई 3, ठीक है, तो अगर मान लिया छत से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है वो कितना, फाई 3, तो फर्श से भी फाई 3, लेफ्ट वॉल से भी फाई 3 और राइट वॉल से भी फाई 3, क्योंकि इन सब से तो उसकी डिस्टेंस एक जैसी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न जो पास हो रहा है वो भी क्या है, एक जैसा। तो यहाँ पे देखो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाई 1 प्लस में फाई 2। फाई 1 कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फ्रंट वॉल, जो आपके सामने की जो वॉल है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई 1, पीछे वाली का फाई 2, और बाकी जो वॉल बच गई उन सब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक जैसा है। ठीक है, एक का फाई 1 है तो कितने सरफेस बच गए, 4, यहाँ तो 2 ही है ना, टोटल कितने होते हैं, 6, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, 4 फाई 3। ठीक है बेटा, अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट चार्ज कहाँ रखा है, ठीक है, वो सेंटर पे है या कहीं और किसी और पोजीशन पे है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम हमेशा एक जैसा होगा। ठीक है, तो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में फाई 1 प्लस में फाई 2 प्लस में 4 फाई 3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे कि मान लिया आपको फाई 1 फाई 2 की वैल्यू दे दी या फाई 2 फाई 3 की वैल्यू दे दी, ये कहने का मतलब है कि इन तीन में से कोई भी वैल्यू दे दी आपको उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो आपसे किसी दूसरी वॉल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर निकलवा सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही, ऐसा ही कहता है मान लिया पॉइंट चार्ज, व्हेन ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, ये कंसिडर कर लिया हमने, कोई आपके पास एक सिलेंडर है,
इसके सेंटर पे हमने कोई पॉइंट चार्ज रखा बेटा, ठीक है, प्लस क्यू। तो बताइए कि इसकी वजह से इस सरफेस के ऊपर या इस सरफेस के ऊपर या इसका जो सर्कुलर सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो अब यहाँ पे, अब ये जब सेंटर पे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों सेम होंगी, ठीक है। तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न इधर से पास होगा, वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न इधर से पास होगा, ठीक है। लेकिन जब पॉइंट चार्ज है तो सॉलिड स्फीयर एक प्रकार का, तो इससे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से ही पास हो रही हैं, यानी कि इसके कट सरफेस से ही पास हो रही हैं। अब कट सरफेस तो देखो इसके चारों तरफ होता है, ठीक है, कट सरफेस तो चारों तरफ होता है। तो देखो जो एंड है बेटा, ठीक है, इस एंड के ऊपर जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर होगा वैसा ही उधर होगा। अगर मान लिया इधर मैंने φ1 मान लिया तो इधर भी कितना होगा, φ1 ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लेकिन इस सर्कुलर सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ अलग होगा, वो मैंने क्या मान लिया, φ2, ठीक है। तो इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह सकते हो आप इसको, ये किसके इक्वल होगा, φ1 + φ1, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन तो इस सरफेस का भी है, इसका भी है और कट सरफेस का भी है, ठीक है। तो φ1 + φ1 प्लस में टोटल का क्या लिखेंगे हम, φ2, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ सेपरेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2φ1 प्लस में φ2। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आपको पता है क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में आपको कोई भी एक फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हो सकता है, तो दूसरे फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे निकलवाया जा सकता है, ठीक है बेटा। और एक दो एग्जांपल्स और करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।